तो हमने डीबी हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिया। अब हम यहाँ पर जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्लिक होने के बाद हमने पोजीशन गेट करनी है, तो हम लिखते हैं इंट पोजीशन इक्वल टू गेट एडाप्टर पोजीशन। ये चूंकि एडाप्टर क्लास में अगर हम ना होते तो हमें ये पोजीशन वाला मेथड ना मिलता, तो ये हमें वो पोजीशन बताएगा जिस पोजीशन के ऊपर आपने बटन का क्लिक किया है। तो हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं एम्प्लॉय obj emp इक्वल टू एम्प्लॉय एरे लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर हम कह सकते हैं सिंपल पोजीशन, जो पोजीशन हमें मिली। अब एम्प्लॉय हमें मिल गया तो हम कहते हैं इफ़ obj helper डॉट रिमूव, दैट वाज डिलीट एम्प्लॉय, और आईडी चाहिए तो हम कहेंगे obj emp डॉट आईडी। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें रिमूव करना चाहिए emp लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे उसका इंडेक्स दे देना चाहिए। अब उसके बाद अगर ये रिमूव हो जाता है तो फिर हमें करना चाहिए नोटिफाई डेटा सेट चेंज, तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डेटा सेट जो है वो नोटिफाई हो जाएगा। अब ये काम तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम लोग कस्टम डायलॉग किस तरीके से बना सकते हैं। चूँकि हम बात कर रहे हैं कस्टम डायलॉग की, तो जब भी कस्टम की बात आती है तो जो डायलॉग आपने बनाना है उसका आपको सबसे पहले जो है वो फ्रंट एंड फाइल बनानी पड़ेगी। तो आपको यूआई बनाना पड़ेगा, जो कि लेआउट में आपको पूरी की पूरी XML फाइल जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इस लेआउट के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के बाद मैं यहाँ पर जो है वो लेआउट रिसोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका नाम रखूँगा कस्टम अंडरस्कोर डायलॉग। तो कस्टम डायलॉग के बाद मैं इसको यहाँ पे सिंपल जो है वो ओके कर रहा हूँ। तो ओके करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये कस्टम डायलॉग की फ़ाइल ऐड होगी। कस्टम डायलॉग की फ़ाइल ऐड होने के बाद ये कुछ इसका कोड है। अब चूँकि वो डिज़ाइनिंग हम एक तो क्लासेस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उस तरह की, तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो नोट से उसकी डिज़ाइनिंग का कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैंने ये कोड जो है वो नोट से कॉपी पेस्ट कर लिया। इसमें आपके पास टॉप पे एम्प्लॉय डिटेल है, उसके बाद एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट में आपको ये कुछ एरर नज़र आ रहे हैं, ये बॉर्डर के हैं। जैसे नॉर्मल हम बॉर्डर वाली फ़ाइल यूज़ करते थे तो वो अभी मुझे ऐड करनी पड़ेगी ड्राइबल के फ़ोल्डर में। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट व्यू है, आपके पास ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स हैं। ये इससे पहले भी एक दो लेक्चर में हम इस तरह का व्यू जो है वो डिज़ाइन कर चुके हैं जब हम SQLite के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। SQLite डेटाबेस में एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जो है वो हम सेव कर रहे थे। तो उसके लिए तो सिर्फ आपके पास जो एरर आएगा वो एडिट टेक्स्ट बॉर्डर का आएगा, तो हमने इसके लिए एडिट टेक्स्ट बॉर्डर वाली फ़ाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो एडिट टेक्स्ट बॉर्डर वाली फ़ाइल ऐड करने के लिए आपको ड्राइबल के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्राइबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे आपको एडिट अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर बॉर्डर, और आप बॉर्डर वाली फ़ाइल ऐड करेंगे। जब ये वाली फ़ाइल ऐड होगी तो अब ऐड होने के बाद अब आपको जो है वो इसमें कोड मेंशन करना पड़ेगा। तो वो कोड भी मैं नोट से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके कोड में मौजूद है। अब अगर हम उसको दोबारा से ओपन करते हैं तो अब आपके पास वहाँ पर जो है वो एरर आपके तमाम के तमाम जो है वो रिज़ॉल्व हो गए हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो व्यू बन गया है। जब वो व्यू बन जाए तो उसके बाद अब हम मूव करते हैं ज़रा एक मेन एक्टिविटी के ऊपर, ताकि उसमें जो हमने इवेंट हैंडल करना है कि कैसे हम उसको जो है वो क्लिक की बटन के इवेंट को हैंडल करेंगे जब आपके मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक होगा। सेकेंडली फिर इस डायलॉग को किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे और इस डायलॉग की जो ऑपरेशंस हैं उनको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर आ गया हूँ। मेन एक्टिविटी में अब आपको एक मेथड जो है वो ओवरराइड करना पड़ेगा, जैसे हमने ऑन क्रिएट मेन्यू ऑप्शन मेन्यू का किया था। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है जनरेट में आपने जाना है, वहाँ पर आप लिखेंगे ओवरराइड मेथड्स, और आपने यहाँ पे ऑन आइटम सेलेक्टेड, तो दैट इज ऑन मेन्यू आइटम दैट है। तो हम लिखते हैं ऑप्शन
मेन्यू, ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड, ये वाला ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड, ठीक हो गई बात। तो इसको आपने ओके कर लेना है। तो ये मेथड आ जाएगा आपके पास। मेथड में जो फर्स्ट काम होगा वो आपने करना है, यहाँ पर स्विच लगाना है। तो स्विच या आप इफ़ लगा सकते हैं। तो हम कहते हैं आइटम डॉट गेट आईडी, ठीक हो बात। तो गेट आइटम आईडी के ऊपर होगा तो केस हम लगाएंगे। केस हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम कहते हैं पॉसिबिलिटी हो सकती है आर डॉट आई डी डॉट एक्शन ऐड। तो अगर एक्शन ऐड वाला है तो फिर हमने यहाँ पर वो टास्क परफॉर्म करना है। अब अगर एक्शन ऐड वाला होगा तो हमने सबसे पहले उस व्यू को इन्फ्लेट करवाना है। तो उस व्यू का हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। व्यू, मैं कहता हूँ डायलॉग व्यू। तो हम व्यू को यहाँ पे जो है वो ऑल्ट एंटर करके इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो हम कहते हैं लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम में हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। तो हम कहेंगे दिस, क्योंकि यहाँ पर हम इस मेन एक्टिविटी में हैं। डॉट इन्फ्लेट, तो हम रिसोर्स का नाम देंगे। और डॉट लेआउट डॉट, हमारे पास उसका नाम था कस्टम डायलॉग, दैट वाज कस्टम डायलॉग। तो यहाँ पे कस्टम रो आ रहा है हमारे पास, जो है वो कस्टम डायलॉग नहीं आ रहा। आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम रो। तो मेरे ख्याल से उसको मैं सेव नहीं किया, इस वजह से। तो मैं ज़रा उसको सेव कर लेता हूँ। तो हम लिखते हैं कस्टम अंडरस्कोर डायलॉग, और साथ में पेरेंट हम यहाँ पे नल पास करेंगे और साथ में फॉल्स पास करेंगे अटैच टू रूट वाला, ठीक है बात। तो ये हमारी एक इंस्ट्रक्शन बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोगों ने अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर ओबीजे डायलॉग, सेम उसी तरीके से इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर, और यहाँ पे पास करेंगे दिस। उसके बाद हम कहेंगे दैट इज़ ओबीजे डायलॉग डॉट सेट कंटेंट व्यू। तो कंटेंट व्यू में हमारे पास क्या होगा, सेट व्यू। तो सेट व्यू हमारे पास क्या होगा, ये डायलॉग व्यू, कि इसका व्यू जो है वो डायलॉग व्यू होना चाहिए। उसके बाद अब हमें क्या करने पड़ेंगे, अब हमें बटन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक बटन है सेव का। तो हम लिखेंगे बटन btn सेव इक्वल टू, अब यहाँ पे हम फाइंड व्यू बाय आईडी की बजाय इस डायलॉग व्यू को यूज़ करेंगे, जैसे इससे पहले हम यूज़ कर रहे हैं। डायलॉग व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट btn सेव डेटा। इसी तरीके से हमें टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो हम कहेंगे एडिट टेक्स्ट चाहिए। एडिट टेक्स्ट हमारे पास एडिट टेक्स्ट आईडी वाला था, इक्वल टू डायलॉग व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ई टी आई डी। तो एडिट टेक्स्ट आईडी वाला हो गया हमारे पास। इसी तरीके से एडिट टेक्स्ट नेम वाला भी होगा, तो ई टी नेम, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ई टी नेम। इस तरीके से हमारे पास सैलरी, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सैलरी हो जाएगा। इसी तरीके से हमें रेडियो बटन्स चाहिए, तो हम रेडियो बटन्स भी बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम कहते हैं रेडियो बटन आर डी बटन मेल इक्वल टू डायलॉग व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट आर डी बटन मेल। तो हम कहते हैं स्ट्रिंग जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक है। तो हम कहते हैं जी इफ़ आर डी बटन मेल डॉट इज़ चेक्ड, तो हम कहते हैं जेंडर इक्वल टू मेल, अदरवाइज हम जेंडर को फीमेल कंसिडर करेंगे। तो उसके बाद हमें जो है स्पिनर चाहिए, तो हम जल्दी से स्पिनर बना लेते हैं। तो हम कहते हैं स्पिनर SPNR इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट
स्पिनर डिपार्टमेंट। तो इसके लिए हमें एरे भी चाहिए होगी, तो हम कहते हैं स्ट्रिंग ARR इक्वल टू, हम कह देते हैं जी 2 डिपार्टमेंट है हमारे पास, एक HR और एक मार्केटिंग। तो इसके लिए हमें एरे अडाप्टर बनाना पड़ेगा। तो एरे अडाप्टर, तो हम कहते हैं स्ट्रिंग टाइप का अडाप्टर होगा। तो अडाप्टर इक्वल टू न्यू एरे अडाप्टर। तो एरे अडाप्टर में सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, तो दिस कॉमा, दूसरा एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1 और कॉमा हम कहेंगे वो ARR पास कर देंगे जो डेटा है हमारे पास। तो इसको हम पहले बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम कहेंगे स्पिनर डॉट सेट अडाप्टर और यहाँ पे हम पास करेंगे जी अडाप्टर। तो उसके बाद हमने करना ये है कि उसके बाद हमने btn save की बात करनी है। तो btn save डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे। उसके बाद जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो हम कहेंगे इफ़ db मैनेजर, तो यहाँ पे db मैनेजर भी हमें बनाना पड़ेगा। तो db हेल्पर obj हेल्पर इक्वल टू न्यू db हेल्पर और यहाँ पे हम पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अब हम कहेंगे इफ़ obj हेल्पर डॉट इंसर्ट एम्प्लॉय। तो इंसर्ट एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आईडी, तो हम लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट एडिट टेक्स्ट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो मैं इसको ज़रा सिंपल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इंट आईडी, ताकि आप लोगों को बेहतर वे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इसकी। तो यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एडिट टेक्स्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद हमें फ्लोट सैलरी चाहिए होगी इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट एडिट टेक्स्ट सैलरी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट इक्वल टू spnr डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। तो आईडी हो गया और हमें जेंडर भी चाहिए। तो जेंडर हमें वहाँ से मिल गया है ऑलरेडी। तो बटन क्लिक के ऊपर जेंडर वाला कोड हमें लिखना था, हमने पहले मिस्टेकनली लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें जो है वो जेंडर भी मिल गया। तो हम कहते हैं आईडी नेम डिपार्टमेंट जेंडर और सैलरी। तो अगर ये रिटर्न करता है ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एम्प्लॉय इंटीजर रिक्वायर्ड। तो मैं इसको इंट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ से मेथड में इंट है। तो ये कुछ जो है ना वो एरर आ रहे हैं, तो हम इंटीजर डॉट पार्स इंट कर देते हैं इसको इंटीजर डॉट पार्स इंट, क्योंकि हमें इंटीजर में चाहिए। तो यहाँ पे हमें आरडी बटन मेल के ऊपर एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आरडी बटन मेल है वो इंटर क्लास में एक्सेस हो रहा है, तो उसको फाइनल होना लाजमी है। तो अगर तो ये सक्सेसफुली आ जाता है तो हम कहेंगे इसको EMP। तो हमारे पास जो डेटा है, डेटा हमारे पास किस चीज़ में था, डेटा हमारे पास चूँकि आउटसाइड डेटा पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे डेटा डॉट ऐड और यहाँ पे हम कहेंगे न्यू एम्प्लॉय। तो न्यू एम्प्लॉय में आईडी आएगा, नेम आएगा
और होगा डिपार्टमेंट, जेंडर और सैलरी। तो ये ऐड हो जाएगा और साथ में हम कहेंगे जी obj adapter डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो ये नोटिफाई हमें करना पड़ेगा और साथ में हम एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो डेटाबेस में ऐड होने के साथ ही हमारी एरे में भी ऐड हो जाएगा। तो ज़रा अब हम इसको एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी कि जब मैं यहाँ पर लिख रहा था तो यहाँ पे मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया। तो यहाँ पे एक्चुअली जो है वो होना चाहिए था डायलॉग व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। सेकंड थिंग जो है वो चूँकि मैंने इसको अभी तक क्रिएट नहीं किया तो डायलॉग obj डॉट क्रिएट डॉट शो, और साथ में मैं कैंसिल का बटन जो है वो नहीं कर रहा। तो कैंसिल का बटन आप जो है वो ख़ुद से हैंडल कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने सेव का बटन यहाँ पर हैंडल किया। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डिलीट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो यस डिलीटेड, तो डिलीट हो गई है। ऐड के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ आईडी इज़ 5, नेम इज़ अहमद और सैलरी इज़ 10,000 या वाट एवर। शायद एक आधा ज़ीरो जो है ना वो एक्स्ट्रा भी हो जाए। तो उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। तो सेव के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। तो ये आपके पास अहमद नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे।